जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। ऑलरेडी हमने आपको एक वीडियो दिया है जहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को फॉर्मूले, जो कि दो फॉर्मूले थे जनरली, एक एनपीआर, मेनली ये दो फॉर्मूले, आगे इससे और हम मतलब बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, एनपीआर और एनसीआर। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को एनपीआर और एनसीआर नहीं बताऊंगा, और लेकिन बिना फॉर्मूले के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे बिना फॉर्मूले के। इसकी भी डिस्कशन होगी और डिटेल में होगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, बट अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने देख डाला तो समझ लीजिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो बेस होता है, बेस, वो आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपके पास एक बेसिक सा, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है आपके पास, वो कुछ बहुत तगड़ा फॉर्मूले वाली चीज़ नहीं है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ना दो चीज़ आते हैं। क्या आते हैं? दो चीज़। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज जो होते हैं, बेसिक चीज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे आता है आपके पास एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये दो चीज आज अपने को डिस्कस करना है यहाँ पे, और इनके बेस पे हमारा जो 8.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाने वाला। एक एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है। ऐसे टाइम पे इस वीडियो को देखेगा जिस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल माइंड आपका रिलैक्स फील कर रहा हो, मस्त हो रहा हो एकदम, कि भाई हाँ अब तो मैं कुछ भी, जैसे सबसे बेस्ट जो टाइम मैं बोलूँगा, मान लीजिए कि आप पूरे दिन काम किए, थक गए, पढ़ाए, स्कूल गए, 50 तरह की चीज़ें करी, और शाम को आप वीडियो देख रहे हैं, मत देखिए। आपको क्या करना है, आप ऐसे टाइम पे इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा संडे को देखिएगा कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। संडे को किस टाइम पे, आप कई बार क्या होता है, संडे को टाइम मिलता था हम सो जाते हैं, 2 से 3 घंटे आप सो लिए दिन में, उसके बाद आप उठे, उस टाइम के बाद जो आपका जो एनर्जी होगा पढ़ने के लिए और समझने की जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो उस टाइम पे देखिएगा जो मुश्किल टॉपिक होंगे, सिर्फ मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से आपको मुश्किल लगते हो, जो डिफिकल्ट हो आपके लिए। तो वैसे टॉपिक्स को उस टाइम पे सॉल्व कीजिए जिस टाइम पे आप सोकर उठे हो, थोड़ा सा मतलब नॉर्मली, मतलब फ्रेश व्रेश हो गया है, पानी वानी मार के नहा धो के, उसके बाद जो मस्त एकदम बस अब हम पढ़ने वाले हैं, जिस टाइम पे आपके ब्रेन में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना हो, किसी के बारे में आप सोच ना रहे हो, मतलब फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तब आप इस टाइप का टॉपिक को देखा कीजिए, क्योंकि बच्चे परेशानी झेल लेते हैं, इस टाइप के जो टॉपिक है उसमें उनको परेशानी जो है वो होती है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें दो चीजें सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये दो चीजें अपने को सीखनी है। तो आइए एक एक करके जो है वो चीजों को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं, दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा वैसे भी। आइए हम मान लेते हैं कि हम कहाँ पे हैं, इंडिया में। हम कहाँ पे भाई, इंडिया में, यहाँ पे। और मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है यहाँ पे जापान। कहाँ जाना है? जापान जाना है मुझे एक मीटिंग के लिए। कहाँ पे जाना है? जापान जाना है। तो मेरे दोस्त को पता चल गया कि भाई ऐसा है, तू जापान जा रहा है यार, रास्ते में पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता लेना पड़ेगा, लेकिन मिल लो मेरे से। मेरा दोस्त रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया जो है वो पड़ता है कहीं पे, यहाँ पे। तो मेरा दोस्त कहता है कि भाई ऐसा है यार, तो मीटिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, एक दिन पहले निकल जाए, कुछ टाइम पहले निकल जा, आजा मिल लेंगे। भाई मेरा भी बचपन का दोस्त है, तो करे क्या, मिल लेते हैं भाई, चलो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधा ना जाकर, मैंने क्या किया, जापान सीधा ना जाकर कुछ टाइम पहले मैं निकला और पहले चला गया मैं ऑस्ट्रेलिया। पहले मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है यहाँ तक? पहले चला गया मैं ऑस्ट्रेलिया, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में मिला जुला, सब कुछ किया, उसके बाद में अपने मीटिंग के लिए कहाँ पे चला गया, जापान चला गया। क्लियर है? अब आप मुझे बताएंगे कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या एक ही रास्ता होगा? बताओ मुझे, क्या एक ही रास्ता होगा? ऐसा नहीं है, मैं बाय एयर जा सकता हूँ, समझ आ रही हो, है ना, बाय वाटर भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लेते हैं ये दो रास्ते हैं, इंडिया के किसी और एयरपोर्ट से मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो एयरपोर्ट से वो हो गया, अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग जगह से जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 3 रास्ते मैंने यूज़ किए।
3 रास्ते हैं, पॉसिबल हैं, जो टोटल में मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं मानकर चल रहा हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जापान जाने के लिए 4 रास्ते, ऐसा मान लो, या फिर यहाँ से 4 रास्ते मान लो, यहाँ से 3 मान लेंगे, चलो इंडिया में बहुत ज़्यादा वो है तो चले जाएंगे, ज़्यादा हो गया, खत्म बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाने के हमने आपसे बोला कि 4 रास्ते हैं, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के, फिर ऑस्ट्रेलिया से जापान जाने का आपके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, दोनों प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहीं पे आपको समझ में आ जाएगी। मेरा सवाल है आपके पास टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी किस चीज के लिए, कि आप कितने रास्ते यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, एक तो तरीका ऐसा हो सकता है कि मैंने ये रास्ता नंबर 1 चुना, 2 3 4, मैंने रास्ता 1 चुना और यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसमें से किसी में से भी जा सकता हूँ। तो टोटल यहाँ से गए तो मैंने 3 तरीके चूज करे, बोलो हाँ यार, तो 3 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे गए, फिर 3 हो गए, फिर यहाँ से गए 3 हो गए, फिर यहाँ से गए 3 हो गए, 3 6 9 12, टोटल आपके पास 12 चॉइसेस होंगे। टोटल आपके पास कितने होंगे, 12 चॉइसेस होंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने आपसे बोला कि आपके पास इंडिया से क्या जापान जाने का डायरेक्टली कोई रास्ता नहीं है भाई, है, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब वो भी पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये किसी और टाइम की बात है, एक बार मैं जाके मिल आया, सब कुछ हो गया, फिर मेरे को मीटिंग के लिए जापान जाना है, फिर से मेरे को मीटिंग के लिए क्या करना है, जापान जाना है। तो मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला दोस्त कहता है भाई ऐसा है, अभी हम मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, तू सीधा चला जा, अब की बार ये मुझे बुलाता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इंडिया से सीधा कहाँ चला जाता हूँ, जापान चला जाता हूँ, और मान के चलता हूँ कि इंडिया से जापान जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप लोगों को मुझे अब बताना है कि जो टोटल पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, टोटल पॉसिबिलिटी कि मैं कितने तरीके से जापान पहुंच सकता हूं। मेरे पास यहां से यहां जाने के रास्ते बता दिए, कितने कितने रास्ते हैं। फिर यहां से सीधा 3 जाने के रास्ते हैं। एक बार दिमाग में सोचो, फिर समझने की कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। समझने की कोशिश करो कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकते हैं आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो भाई, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे मैं 2 चीज पे फोकस करूंगा, और वो 2 इंपॉर्टेंट चीज कौन से होंगे। पहली चीज होगी, उसे हम बोलेंगे देन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में फिर। अभी समझाऊंगा कैसे क्या बात हो रही है इसकी। और दूसरी चीज होती है, एक वर्ड यूज करूंगा, और का मतलब होता है या, ठीक है। और आई होप आपको पता है कि इसका मतलब रियल लाइफ में भी कैसे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे करके, पहले मैं यहां से कोई सा भी एक रास्ता यूज किया, फिर मैंने यहां से एक रास्ता यूज किया। देखो मैंने यहाँ पे फिर वर्ड बोला है, आई कैन यूज एनी वन ऑफ दिस 4, देन आई यूज दिस 3, तब जाकर मैं जापान पहुंचा। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कौन से वर्ड का यूज किया है, देन, या फिर हिंदी में बोले तो फिर। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जाने के लिए कितने टोटल पॉसिबिलिटी थे, 4, और यहां से फिर यहां पर जाने के लिए कितने। ये तब की बात कर रहा हूं जब आप फिर की बात करेंगे, फिर। तो इस केस में, फिर के केस में लगता है आपके पास, फिर के केस में लगता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पीओसी। क्लियर है यहां तक। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कब अप्लाई होता है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और एक के बाद एक आ रही बात में, और उसमें फिर वाली कंडीशन आ रही होगी, देन वाली कंडीशन आ रही होगी। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये वाला जब नहीं था तो यहां से यहां और यहां से यहां तक जाने के 12 रास्ते निकले थे, मैंने एक एक करके निकाला। हर बार तो आप ऐसा करोगे नहीं भाई, तो उस केस में क्या करोगे, यहां से जाने के 4 रास्ते, उसके बाद फिर यहां से जाके 3 रास्ते, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है। अरे बस में एक इवेंट m वेज में अकर हो रहा है, एक इवेंट m वेज में अकर हो रहा है, दूसरा इवेंट n वेज में अकर हो रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m मल्टीप्लाई n। यही डेफिनेशन होती है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो, मैं फिर से दोहरा देता हूं। इफ एन इवेंट अकर्स इन m ways and another event occurs in n ways, then total number of ways is equal to m multiply n। तो यहां पे भी तो वही हुआ, एक इवेंट 4 तरीके से हुआ,
फिर दूसरा इवेंट फिर आया, है ना, मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर दूसरा इवेंट आया, वो 3 तरीके से आया, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, तो टोटल तरीके हो सकते हैं वो 4 × 3। समझ में आई इतनी बात? तो 4 3 जा 12। तो यहां से इधर से जब जा रहे थे तो मेरे पास टोटल जो रास्ते थे वो 12 रास्ते मिले मुझे। क्या इतनी बात समझ में आई? आसान है। दूसरी चीज समझिए, ठीक है। अब ये और वाली कंडीशन क्या आती है, भाई मेरे को तो पहुंचना तो जापान ही है, मुझे तो पहुंचना तो जापान ही है, चाहे मैं ऐसा कर सकता हूं, इस वाले रास्ते को यूज किया और फिर यहाँ पे पहुंचा, इस वाले रास्ते को यूज किया, यहां से ऐसे फिर ऐसे गया हूं, या ध्यान से सुनिएगा, या और मैं डायरेक्टली ये वाला रास्ता यूज कर सकता हूं, ये वाला रास्ता यूज कर सकता हूं। भाई बताओ मुझे हाँ या नहीं। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। वैसे तो मैं अगर पर्सनली चॉइस करता, अगर मुझे दोस्त नहीं मिलना होता तो मैं यहां से यहां और फिर यहां से यहां क्यों जाऊंगा? सिंपल सा लॉजिक है, फालतू के खर्चे, टाइम खराब। तो मैं चालूंगा यहां से चला जाऊं सीधा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं यहां से यहां जाता और उस 2 ऑप्शन के अंदर एक के अंदर 2 ऑप्शन थे। चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो यहां से जाने के रास्ते थे और यहां से जाने के रास्ते थे, जापान पहुंचने के ऐसे रास्ते थे आपके पास। अब यहां से इधर कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक रास्ते यहां पे था और एक रास्ता आपके पास यहां पे जाने के लिए। क्लियर है यहां तक? अब समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, या तो मैं इस रास्ते को चूज करूंगा या तो मैं इस वाले रास्ते को चूज करूंगा। अब यहाँ पे क्या आया, या और आ रहा है, आई कैन चूज दिस रूट और आई कैन चूज दिस रूट। तो जब और आता है, ध्यान सुनिएगा, जब और आता है तो उसमें क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, एडिशन किया जाता है। तो ये क्या होता है आपके पास, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बताओ समझ में आई ये चीज? अब हम अगर मेरे से पूछा गया कि टोटल वेज कितने हो गए, तो इस वाले रास्ते को पहले हम निकालेंगे। देखो और कहां आ रहा था, ये चीज आपको समझना है, और इस वाले रूट और इस वाले रूट के बीच में आ रहा था। तो पहले इस वाले रूट के टोटल वेज निकाल लो, जो कि वो मल्टीप्लिकेशन से ही निकलेगा, नो डाउट। और आया तो मतलब प्लस करना पड़ेगा, और फिर इस वाले रूट से गए तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। तो कितने वेज थे, 3 वेज थे, तो 12 + 3 15। तो मैं टोटल 15 तरीकों से जापान पहुंच सकता हूँ, मैं टोटल 15 तरीकों से जापान पहुंच सकता हूँ। बताओ मुझे कोई समस्या इसमें? यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताओ फटाफट। क्लियर है? आसान था? चलिए, यही है आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं समझने के लिए, लेकिन क्या हम यही एग्जाम्पल लेते रहें? नहीं, आपका काम है बहुत सारे डिफरेंट, हालांकि आप क्वेश्चंस करते हो तो एग्जाम्पल ही कर रहे हो और कुछ नहीं है। अब यहीं पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने लग जाऊं तो आपके बुक वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस के मतलब मदद से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को सभी चीजें जो है वो समझा दूं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है आप लोगों से, इसमें कहा जाता है इन अ क्रिकेट मैच, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, हाउ मेनी चॉइसेस कैन बी मेड फॉर अ मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच के लिए कौन, मतलब कितने चॉइसेस जो है वो बन सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज कैन बी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इट कैन हैव, इसके पास मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, मल्टीपल आंसर। मैं कंडीशन बताऊंगा और सारे आंसर बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो सर अगर मल्टीपल आंसर होंगे तो कौन सा सही माना जाएगा? तो उसके लिए कंडीशन भी तो देनी पड़ेगी ना आपको, कौन सी कंडीशन पे कौन सा आंसर है, तो आप उस कंडीशन को मेंशन करो, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालो, वो करेक्ट माना जाएगा, उसके टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, समझाते हैं। देखो मैन ऑफ द, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक तो रियल लाइफ की कुछ चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैन ऑफ द मैच और क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं तो एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, जो खेल रहे हैं एक्चुअल में उन्हीं में से मैन ऑफ द मैच बनाया जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैन ऑफ द मैच होता है तो एक ही टीम का नहीं होता, एक चीज का ध्यान रखना है, मिनिमम से मिनिमम 2 टीम की रिक्वायरमेंट होती है। भाई जब तक 2 टीम खेलेंगे नहीं तो अपने आप मैन ऑफ द मैच घोषित कर दोगे, क्या अनाउंस कर दोगे? कोई लॉजिक है इस बात का? तो एक टीम इधर से और एक टीम इधर से, मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम 2 टीम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। उसके बाद ही आप वहां से किसी एक को मतलब बना सकते हो। क्या इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे, लेकिन अगले एक्सरसाइज में। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों से क्लियर करवा दूंगा, विदाउट फॉर्मूला आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझना है। ठीक है, ओके। मिनिमम 2 टीम की रिक्वायरमेंट होगी और उनमें से एक मैन ऑफ द मैच होगा जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा दोनों मैच के बीच में। तो कंडीशन लेते हैं इसमें, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन यही है, कंडीशन इसमें ये रहेगा कि हाउ मैनी टीम्स आर प्लेइंग, ये इसके एक कंडीशन रहेंगे। हाँ, मिनिमम जब मानेंगे तो से हम 2 टीम मानकर चलेंगे। तो 1 नंबर में हम निकाल रहे हैं फॉर 2 टीम्स, जब 2 ही टीम आपस में खेल रही है तो उस केस में आपके पास कितने पॉसिबिलिटी होंगे कि एक मैन ऑफ द मैच हम चूज कर सकते हैं। तो देखिए 2 टीम में टोटल प्लेयर्स कितने होंगे, एक टीम में 11 होते हैं, 2 टीम में 22 प्लेयर्स होंगे। तो 22 प्लेयर्स होंगे, इनमें से ही किसी एक को हम क्या बना सकते हैं बताओ मुझे, क्या बना सकते हैं हम? मैन ऑफ द मैच बना सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे अभी समझाया मैंने कि यहाँ पे आपको 2 कंडीशन चेक करनी, देन वाली जिसे हम फिर वाली कंडीशन कहते हैं हिंदी में, और एक और वाली या वाली कंडीशन चेक करनी है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होने वाली है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे 22 प्लेयर है तो मान लेते हैं उनमें से एक चूज कर लिया, तो देन क्या हम दूसरे को चूज करेंगे? एक को चूज किया, फिर दूसरे को चूज किया, फिर तीसरे को चूज किया, फिर चौथे को चूज किया। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपने एक को मैन ऑफ द मैच चूज कर लियो तो फिर आप दूसरे को क्यों चूज करोगे भाई? कोई लॉजिक है इस चीज का? नहीं है। अच्छा, आप ऐसा बोल सकते हो, या तो आप पहले प्लेयर को चूज करो, या तो आप दूसरे वाले प्लेयर को चूज करो, नहीं तो तीसरे को चूज करो, नहीं तो चौथे को चूज करो। ऐसे करते 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 क्या हो जाएंगे आपके पास? 22 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। बोलो हाँ या नहीं? तो इस वाले केस में टोटल 22 वेज हो सकते हैं, इन विच चॉइसेस हो सकते हैं, जिससे आप एक मैन ऑफ द मैच जो है वो चूज कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? लेकिन तब का क्या, जब हमारे पास भाई 2 टीम नहीं हो, फॉर 3 टीम्स कर लेते हैं, भाई क्या दिक्कत आ रही है? तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर होंगे, टीपी मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 33 होंगे। तो इस केस में टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, वेज कितने होंगे, कितने चॉइसेस हो सकते हैं? 33। या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो पांचवा, या तो छठा। ऐसे करते 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 हम 33 के पास पहुंचने वाले हैं, और चूज कोई एक ही होगा। अरे बात समझ में? अगर आपके पास 4 टीम्स आ जाए तो आपको पता चल गया होगा, आप किसी का भी आंसर बता दोगे। अब आप किसी का भी आंसर बता पाओगे या नहीं बताओगे? 4 टीम्स के लिए 44 प्लेयर होंगे तो 44 चॉइसेस बन जाएंगे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 2 टीम्स का मिनिमम वाला लेकर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम में तो कोई लिमिट नहीं है। तो लॉजिक वाइज अगर हम जाएं तो 2 टीम्स का ही आंसर माना जाएगा एक्यूरेटली फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगले पे आते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है, in a class there are 22 girls and 17 boys. The teacher wants to select either a girl or a boy to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? तो हमसे कहा जाता है एक क्लास में कितने 22 गर्ल्स हैं एंड 17 बॉयज हैं, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कि इनमें से किसी एक को चूज करना है, किस चीज के लिए? फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए। वो हमारे काम की चीज नहीं, एक को चूज करना है किसी काम के लिए, वो मेन चीज है। तो 22 गर्ल्स में से और 17 बॉयज में से, 22 गर्ल्स आर देयर एंड 17 बॉयज आर देयर, इनमें से किसी एक को ही चूज करना है भाई, एक ही चूज करना है। तो कितने तरीके से चूज कर सकते हो? क्या ये सेम क्वेश्चन इसका नहीं हो गया पहले वाले का? बताओ मुझे। टोटल पर्सन्स कितने हैं? 39। भाई यहाँ पे कोई चॉइस नहीं बोला है कि गर्ल ही होना चाहिए, इतने गर्ल होने चाहिए, इतने बॉयज होने चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सा एक चूज कर लो, या तो ये चूज करोगे, या तो ये, या तो ये। यहाँ पे और वाली कंडीशन आ रही है तो दोनों को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो 79 टोटल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। क्लियर है? अब बात आती है सर इसको हमें लिखना नहीं आता, आंसर तो समझ में आ गया, लिखना नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिएगा। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे? गर्ल्स कैन बी चोजन इन 22 ways। 22 थे ना? हाँ। सिमिलरली बॉयज कैन बी चोजन इन 17 ways, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू एडिशन। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम उसके अंदर जाके और स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किसकी वजह से कर रहे हैं। एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो 22 + 17
इज इक्वल टू 39 वेज। तो इस तरह से आपके पास जो लिखने का तरीका है वो पेपर में किया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमसे कहा जाता है इन अ क्लास देयर आर 17 गर्ल्स एंड 22 बॉयज। उसी को रिवर्स कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर फॉर्म ए टीम ऑफ 1 गर्ल and another and 1 boy from amongst the students of the class to represent the school in a quiz competition। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बार ध्यान से करना है, समझ के करना है, ठीक है। अब की बार हम क्या चाह रहे हैं, देखो टोटल 17 गर्ल्स हैं एंड 22 बॉयज हैं, और इनमें से हम एक गर्ल चाह रहे हैं और एक बॉयज भी चाह रहे हैं, एक गर्ल और एक बॉय, ठीक है। 2 लोग चाह रहे हैं हम, तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं वो हमें बताना है। अब यहां पे क्या कंडीशन लगेगी, गर्ल्स को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं, 17 तरीके से। बॉयज को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूं, 22 तरीके से। कोई समस्या नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि या तो ये चूज करना है या तो ये चूज करना है, क्या ये कंडीशन है? बिल्कुल नहीं, हमें ये भी चूज करना है और हमें ये भी चूज करना है। बताइए हाँ या नहीं। भाई एक गर्ल भी मस्ट है और एक बॉयज भी मस्ट है, तो पहले हम इसको चूज करेंगे देन इसको चूज कर लो, या फिर आपकी मर्जी, पहले बॉय चूज कर लो देन इसको चूज कर लो। तो यहाँ पे देन आया या नहीं आया, और जब देन आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भाई। तो ये लो 17 मल्टीप्लाई 22, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 374, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 372 आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म बात। तो देयर आर टोटल 374 वेज टू मेक अ टीम, और बेसिकली 2 बॉयज को सेलेक्ट करने के लिए, 2 बेसिकली एक गर्ल और एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आइए इसी के सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। कहते हैं ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, टोटल 11 क्रिकेट प्लेयर है, उनमें से एक को हमने चूज करना है एज कैप्टन और अनदर को चूज करना है एक वाइस कैप्टन। तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बताओ मुझे। अब सिर्फ आपके पास 11 प्लेयर्स है और सिर्फ 11 में से ही चूज करने हैं। तो देखो अगर मैं कैप्टन की बात करूंगा तो कैप्टन को तो मैं टोटल 11 तरीके से चूज कर सकता हूं, बताओ हाँ या नहीं। भाई किसी एक को चूज कर लूंगा तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे, 11 तरीके से। पहले को चूज किया या दूसरे को चूज किया या तीसरे को चूज किया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 11 हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब जब 11 चूज हो गए हैं, जैसे ये 11 तरीके से चूज कर चुका हूं मैं, तो अब प्लेयर कितने बचे आप मुझे बताओ। अब 10 बचे, क्योंकि एक चूज हो चुका है। अब मुझे खुद बताना, जो कैप्टन चूज हो चुका है, क्या वो वाइस कैप्टन के मतलब मान लेते इलेक्शन जैसा कुछ हो रहा है ना, तो वहां जाएगा सब पार्टिसिपेट करने के लिए, भाई मुझे भी वाइस कैप्टन में चूज कर लो? बिल्कुल नहीं। तो अब जो टोटल प्लेयर बचे हैं वो सिर्फ 10 बचे हैं। अब 10 में से टोटल पॉसिबिलिटी कितने कि मैं वाइस प्रेसिडेंट को चूज कर सकता हूं, किसी एक को चूज कर लो भाई, तो टोटल 10 वेज हो गए। इसके कितने हो गए, 10 वेज हो गए। अब आप इन दोनों में पता करो कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा या फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा, बस यही 2 चीज देखने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ऐड किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो ये देखो, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए या दोनों चाहिए। जब कोई एक चाहिए होता है तो और आता है इधर, और आपको पता ही है। जब दोनों चाहिए तो एंड आता है। तो हमें पता है कि हमें कैप्टन भी चाहिए एंड वाइस कैप्टन भी चाहिए, तो ये भी चाहिए और एंड ये भी चाहिए। पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा देन इसको भी सेलेक्ट करूंगा, तो 11 × 10 कितने हो गए, 110 टोटल तरीके आपके पास जो है वो निकल कर आ जाएंगे। बताओ समझ में आ रही बात? समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट है, लता वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड बाय एयर एंड रिटर्न बाय शिप। सी हैज अ चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट एयरलाइंस, ठीक है, टू गो एंड 4 डिफरेंट शिप्स टू रिटर्न। इन हाउ मेनी वेज सी कैन परफॉर्म हर जर्नी। तो भाई यहां से ए है, यहाँ पे बी है, जाने के हवाई जहाज हैं, और कितने तरीके हैं टोटल, 6 तरीके हैं। 6 तरीके हैं, तो जाने के तो 6 तरीके हो गए, आने के कितने तरीके हो गए, वहां से आने के शिप से आ रही है 4 तरीके हो गए। अब ये बस ये पता करोगे इनको टोटल ऐड किया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आपको यहाँ बताना है जा रही है, ये चेक कर लो कि सिर्फ जा रही है या सिर्फ आ रही है या दोनों कर रही है। अगर दोनों कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, और अगर एक कर रही है उनमें से तो प्लस होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक भी नहीं करेंगे, जाएगा सिर्फ एक करता तो सिर्फ 6 तरह के होते, कोई लॉजिक ही नहीं था, प्लस नहीं होगा उसमें। हाँ, तो यहाँ पे जाना भी हो और वापस भी आना है, तो जाने के 6 तरीके और आने के 6 तरीके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 24।
अब लिखने का क्या आता है सर, तो फिर से वही लिखोगे, सी कैन परफॉर्म, सी कैन गो थ्रू एयर बाय एयर विथ 6 डिफरेंट वेज, सी कैन कम रिटर्न विथ सेफ विथ 4 डिफरेंट वेज, और ये दोनों होंगे, पहले जाएगी एंड देन आएगी, जाएगी या आएगी नहीं, जाएगी देन आएगी, और देन आता है तो मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे बोलोगे कि जाने का 6 तरीका, आने का 4 तरीका, तो टोटल तरीका कितने हो गए 24। क्लियर है यहाँ तक, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है 4 डोर्स हैं लोटस टेम्पल में, हाउ मेनी वेज कैन बी अ पर्सन एंटर इनटू टेम्पल एंड लिव बाय अ डिफरेंट डोर, ये चीज बोल रखा है डिफरेंट डोर, ठीक है ना। देखो 2 तरीके बन सकते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल है। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि टोटल 4 दरवाजे हैं, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ और एक दरवाजा यहाँ है ना, डोर्स 4 डोर्स हैं। तो चारों में से आप किसी एक में से जा सकते हो अंदर, एक से ही तो जाओगे भाई। और फिर कहता है जाना अलग दरवाजे से और आना अलग दरवाजे से, तो निकलने के, जाने के 1 रास्ते हो गए, निकलने के कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते हो गए। ये तो एक तरीका हुआ, एक तरीका। भाई आप इस रास्ते से भी जा सकते थे, अंदर घुस सकते थे, घुसोगे तो बाकी इन तीनों से निकलोगे, इससे घुसोगे इन तीनों से निकलोगे, इससे घुसोगे इन तीनों से निकलोगे। आ रही बात समझ में। तो जाने के कितने रास्ते हैं देख लो, 1 2 3 4 4 वेज। लेकिन क्या निकलने के 4 वेज हैं? अगर आप गए तो आपके पास निकलने के कितने वेज हैं? आप इसी से वापस नहीं आ सकते, यहाँ पे बोल रखा है विथ डिफरेंट डोर, आना बाहर किससे आना है आपके पास, डिफरेंट डोर से। तो 3 तरीके हैं, तो एक तो 3 तरीके का हो गया। अब जाने के बाद आना भी है, तो पहले जाएंगे देन आएंगे, तो देन वाली कंडीशन आ गई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 12 वेज जो है आपके पास निकल कर आ जाएगा। बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा आइए दूसरे वाले इस पे पार्ट पे आते हैं। 4 डिफरेंट पर्सन है ABCD आर टू गिव लेक्चर्स टू एन ऑडियंस, तो उनको लेक्चर देना है ऑडियंस में। कहा जाता है कितने तरीके से वो ऑर्गेनाइजर जो अरेंज कर सकता है ऑर्डर में फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन टू, ये क्या क्या लिख दिया है ये कौन सा लैंग्वेज लिखा है, बस यहीं तक क्वेश्चन है, आगे भूल जाइए, ठीक है ना। ये सारा AI का कमाल है और कुछ नहीं, कुछ भी लिख देता है। फाइन, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 4 पर्सन है ABCD, ठीक है। अब यहाँ से ना क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक जो है वो स्टार्ट होने लग रहे हैं, उतना भी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ नॉर्मल से क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। 4 पर्सन है, इनको लेक्चर देने हैं, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आइए समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। इस वाले पर्सन को मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ, कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ बताओ मुझे। 4 तरीके से चूज कर सकता हूँ या नहीं? चारों में से हर एक बंदा 4 तरीके से चूज किया जा सकता है, लेकिन जब मैं एक टीम बनाऊंगा, चारों पर्सन का एक टीम बनाऊंगा, तो एक ही पर्सन को दोबारा वहीं पे तो नहीं ला सकता, तो अगले पर्सन को जब मैं चूज करूंगा तो सिर्फ ये बचेंगे। तो अब की बार इनमें से चूज करना होगा तो मुझे 3 तरीके मिलेंगे, फिर ये भी गायब हो गया तो सिर्फ ये 2 तरीके बचेंगे, फिर 2 में से मैं एक दोनों में से कोई 2 तरीके से चूज कर सकता हूँ, या तो ये या तो ये, फिर इसको भी हटा दो, फिर ये बचा तो इसको मैं एक तरीके से चूज कर सकता हूँ। अब पता है ये भी लेना है, देन ये भी लेना है, देन ये भी लेना है, चारों की टीम बनानी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन वाली कंडीशन आ रही, 4 × 12 × 24। देखो एक ही बार में नहीं आएगा, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, अगले वाले में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार करते रहेंगे तो आ जाएंगे, टेंशन ना लेना। वैसे तो समझ में आ गया होगा मुझे पता है, बट फिर भी कई बार होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम पे घबराना नहीं है आपको, बस नॉर्मल आप समझते जाइए, करते जाइए। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसका मतलब ये नहीं कि आगे चीजें समझ में फिर से नहीं आएंगी, अरे बस में धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर का वर्ड का आपके पास एक नंबर निकालना है, विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर रोज। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ द लेटर नॉट अलाउड। तो जैसे कि मेरे पास रोज है, तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? पहला वर्ड यहाँ, इसको आगे पीछे करते रहो, सेम वही क्वेश्चन है। पहला तरीका को मैं 4 तरीके से ले सकता हूँ, कोई सा एक रख दो, लेकिन जो यहाँ पे रख चुका हूँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरे में नहीं रख सकता। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई यहाँ पे हमने ई लिया तो इसको मैं हटा दिया, कि इसको 4 तरीके से चूज कर सकता था मैं, है ना। टोटल 4 पॉसिबिलिटी थे, कोई सा एक आ सकता है ना, ये चारों आ सकते हैं, इसीलिए मान लेते हैं ये आ गया। अब बाकी 3 बच गए, यहाँ पे इन तीनों में से कोई सा एक आ सकता है, तो यहाँ पे 3 तरीके हो गए।
फिर यहाँ पे ये हट गया, मान लेते हैं ये वाला ले लिया हमने, फिर इन दोनों में से दो तरीके से, इन दोनों मान लेते हैं कि ये हट गया, हमने यहाँ ले लिया, तो वो के लिए एक तरीका बचा अकेला। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, क्योंकि हमें चारों लेटर का वर्ड चाहिए, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर आ रहा है तो मल्टीप्लाई, 4 × 12 = 24, तो टोटल 24 तरीके हैं जिससे हम 24 तरह के जो वर्ड हैं, जो नंबर है, जो कोड है, जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर कैन बी अरेंज टू फॉर्म द वर्ड्स बिगिनिंग विथ लेटर टी। ये ISC 2022 में आया हुआ भी है क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। जैसे कि मेरे पास मदर है, MOTHER, ठीक है। अब हमसे इसमें कहा जाता है इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि जो टी से लेटर वर्ड स्टार्ट हो, आपके पास टी से, तो मैंने टी को फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने बच गए, टी को हटा दो, 1 2 3 4 5, तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बे बच गए। इसका हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, फिक्स कर दिया है हमने यहाँ पे। हमें अरेंज सिर्फ इन्हीं को करना है, वो तो फिक्स ही हो गया। इसको अगर आप चूज भी करोगे तो आप 1 लिख सकते हो, इसको आप चूज भी करोगे तो 1 कर सकते हो। फिर मल्टीप्लाई में क्या आएंगे, यहाँ पे मैं इन पांचों में से कोई सा रख सकता हूँ, तो 5 तरीके। जो यहाँ रख चुका वो यहाँ नहीं आना चाहिए, खत्म कर दो, तो 4 तरीके। यहाँ नहीं आना चाहिए तो 3 तरीके। जो यहाँ हो गए 3 तरीके हो गए। फिर यहाँ के लिए आपके पास 2 तरीके, फिर यहाँ के लिए 1 तरीके, सारे भर गए। तो 5 चौके 20 दिया, 60 दूना 120, टोटल 120 तरीके से हम इस मदर वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। विद और विदाउट मीनिंग आएंगे नो डाउट, जो कि हमेशा टी से स्टार्ट होंगे। आपसे पूछा जाता है टोटल 6 के 6 पूछा, चलो ये क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, टोटल 6 के 6 पूछे कि कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, कोई कहीं भी आए कोई बात नहीं। तो टोटल 6 वैकेंट प्लेसेस मिलेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज रहेंगे। तो हम कोई बात नहीं भाई, पहले को मैं 6 तरीके से चूज कर सकता हूँ, जो लेटर यहाँ रखना रख लो, 6 तरीके होंगे। बाकी एक जो यहाँ आ चुका है, बाकी 5 यहाँ पे आ गए, 4 यहाँ आ गए। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 30, चौका यहाँ पे इनका तो 120 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। आप लोगों को मैंने फर्स्ट वाली क्लास में ही बोला था कि कुछ नहीं तो कम से कम आपको क्या करना है, 10 तक का जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यूज आपको याद कर लेना है। 10 तक की जो फैक्टोरियल है उनके वैल्यूज आपको याद कर लेना है, ठीक है। आइए अगले इसके थर्ड पार्ट की और बात कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट की बात करेंगे जिसमें आता है, फॉर अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ 3 बॉयज है एंड 2 गर्ल्स है, स्टैंड इन अ लाइन ऑल पॉसिबल वेज, हाउ मेनी फोटोज कैन बी टेकन, ईच फोटोज कॉरेस्पॉन्ड टू ईच सच अरेंजमेंट। तो मतलब कहता है कि हमसे टोटल 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, हम टोटल कितने फोटोज बना सकते हैं, ले सकते हैं कि सारे साथ में आए। सारे साथ में मतलब कोई भी अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 5 आने चाहिए। तो टोटल 5 वेकेंट प्लेसेस हैं। अब कोई भी कहीं भी अरेंज करने के लिए बोला है तो हमें कोई समस्या नहीं, टोटल 5 लोग हैं। यहाँ पे 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से। ये मत बोलना कि यहाँ पे 5 तरीके, यहाँ फिर से 5 तरीके हो जाएंगे। अरे जो यहाँ आ चुका दोबारा यहाँ पे आ सकता है क्या एक ही रो में, बताओ मुझे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 5 चुके वही 120 हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया। ये कुछ नहीं है, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन है तो इसे 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है ना। फैक्टोरियल से हम आगे धीरे धीरे चीज़ों को और समझेंगे आगे। 6 पिक्चर आर टू बी अरेंज्ड इन द लाइन टू राइट ऑल ऑफ एन आर्ट दिस हाउ मेनी, फिर से वही हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया। या फिर आप ऐसे बोलो कि फर्स्ट के लिए 6 वेकेंट प्लेसेस, 5 वेकेंट प्लेसेस, 4 3 2, ऐसे करके आप आगे चलते चले जाइएगा। तो टोटल आपके पास 720 जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में समस्या आती है उसे आप भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें करवाई गई सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।